नमस्ते। आज मैं बहुत दिनों बाद एक क्रिएटिव मेकअप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट ये और भी ज़्यादा क्रिएटिव इसलिए है बिकॉज़ इसमें मेरे बहुत ज़्यादा मेहनत जुड़ी है। बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी स्टोरी सुनने में और सुनाने में। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ महिषासुर का मेकअप और साथ-साथ आपको उसकी कथा सुनाऊँगी। क्योंकि हम नवरात्रि को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, महिषासुर का क्या रोल है, तो ये मैं सब कवर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एंड तक देखना ताकि आप मेकअप भी एंजॉय कर सको और कथा भी एंजॉय कर सको। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ऐसे और मेकअप लुक्स पसंद है या आप और ऐसे कथाएं सुनना चाहते हो विद मेकअप, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। तो महिषासुर एक असुर था जो अपने बल और ज्ञान के लिए मशहूर था। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाया था, लेकिन उस वरदान का उसने गलत फ़ायदा उठाया। और इस वरदान में एक शर्त थी कि उसका विनाश सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। और महिषासुर को इस चीज़ का घमंड था कि उसको कभी कोई औरत नहीं हरा सकती, क्योंकि उसको अपनी शक्ति पे बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने सभी देवताओं को और अपनी प्रजा को तंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने इंद्रलोक पर भी कब्जा कर लिया था और देवताओं को भी भगाने पे मजबूर कर दिया था। जब देवताओं की कोई भी मदद नहीं कर पाया, तब देवी दुर्गा का अवतार लिया गया। देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। एक कठिन युद्ध का सामना हुआ जो कि 9 दिन चला। इसलिए हम 9 दिन की नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। हर दिन महिषासुर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता, लेकिन देवी दुर्गा का बल और दृष्टि उसे छोटा करता गया। आखिरकार 9वें दिन देवी ने महिषासुर को समाप्त किया और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। ये स्टोरी तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि माँ दुर्गा कैसे जन्म में आई? तो जब महिषासुर के अत्याचार से देवताओं ने थक कर भगवान विष्णु और भगवान शिव से मदद मांगी, तब उन दोनों ने अपनी शक्तियाँ मिलाकर एक देवी को जन्म दिया जिसका नाम था माँ दुर्गा। माँ दुर्गा एक ऐसी देवी हैं जो शक्ति और शांति दोनों रूप में है। तो जब माँ दुर्गा का जन्म हुआ, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारे देवताओं ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए ताकि माँ दुर्गा अच्छे से महिषासुर का वध कर सकें। उसके बाद माँ दुर्गा ने अपने अलग अलग रूपों में महिषासुर का सामना करा। नवरात्रि के 9 दिन उन्हीं 9 रूपों का माना जाता है। इनमें से प्रत्येक रूप एक विशिष्ट शक्ति का प्रतीक है। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री जो पृथ्वी की शक्ति का रूप है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी जो तप और तपस्या की देवी हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जो साहस का रूप हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा आती हैं जो सृष्टि की रचना करती हैं। 5वें दिन माँ स्कंद माता जो माँ हैं स्कंद की, और जो स्कंद है वो है कार्तिकेय। छठे दिन आती है माँ कात्यायनी जो युद्ध की देवी हैं। 7वें दिन आती है माँ कालरात्रि जो तामसिक शक्ति का रूप है। 8वें दिन आती है माँ महागौरी जो शुद्धता का रूप है। और 9वें दिन आती है माँ सिद्धिदात्री जो सबकी सिद्धियों की दाता हैं। क्या आपको पता है कि इन 9 रूपों में से कौन से रूप ने एक्चुअली में महिषासुर का वध किया था? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लुक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी, प्लस मैं पूरे एलिमेंट में थी बिकॉज़ मैंने कभी इतना इंटेंस फेस मेकअप नहीं किया है। और यहाँ पर जो हम डार्क कलर्स यूज़ कर रहे हैं जैसे ब्लैक, डार्क ग्रीन कलर जो होता है, वैसे ही वो दैत्यों का, दानवों का कलर होता है। तो आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है मेकअप फ़िलहाल। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। और मैं ऐसे नए नए क्रिएटिव लुक्स करके आती रहूँगी और आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाती रहूँगी, बट प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो अगर आप मेकअप सीखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मेकअप हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो उसको चेक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये मेरी इंटरेस्टिंग लगती हैं सीरीज़, तो मैं ऐसी और सीरीज़ लाती रहूँगी। और पिछले नवरात्रों में मैंने 9 दिन 9 देवियों के लुक किए थे, और उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों में पूरी डिटेल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि हर दिन कौन सी माता किस चीज़ को दर्शाती हैं। तो आप प्लीज़ डेफ़िनेटली मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और नवरात्रि सीरीज़ ज़रूर चेक करें। मैंने और भी काफ़ी मेकअप लुक्स किए हैं जैसे कृष्ण जी का, शिव जी का, तो उसको भी चेक करना मत भूलिएगा।
तो अब हम कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। महिषासुर अपने घमंड में आकर अपनी शक्ल बदलता रहता था, पूरा रूप बदलता रहता था। जैसे कभी वो एक भयंकर राक्षस बनता था या कभी वो एक शक्तिशाली सांड बुल बनता था। तो उसका बुल रूप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप माँ दुर्गा स्तुति पढ़ते हो या माँ दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मान्यता है कि इसको हमें नवरात्रों में पढ़ना चाहिए, तो उसमें इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है माँ दुर्गा के बारे में जानने के लिए या इन जनरल हमारे इंडियन गॉड के बारे में जानने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप माँ दुर्गा स्तुति ज़रूर पढ़िएगा, उसमें इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। महिषासुर ये रूप बदलता और वो उसकी ताकत थी, लेकिन माँ दुर्गा ने अपनी ताकत और समझ से महिषासुर को हर रूप में पराजित किया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध चला। महिषासुर कभी राक्षस तो कभी बुल बनकर माँ दुर्गा पर वार करता, लेकिन माँ दुर्गा अपनी प्रचंड शक्ति के साथ उसका सामना करती रही। इस युद्ध ने देवताओं के हृदय में आशा जगाई। हर वार के साथ माँ दुर्गा और ज़्यादा शक्ति के साथ युद्ध करती रही। आखिरकार माँ दुर्गा के रूप कात्यायनी ने महिषासुर का अंत किया, और जब महिषासुर ने अपना बुल का रूप धारण किया तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसको समाप्त किया। इस प्रकार धर्म और अधर्म के बीच ये युद्ध समाप्त हुआ। महिषासुर का घमंड उसका विनाश बन गया और माँ दुर्गा की विजय हुई। तो यहाँ हमारी महिषासुर और माँ दुर्गा की कहानी होती है समाप्त। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए, तब हमारी विजय अवश्य होती है और घमंड का परिणाम हमेशा विनाशक ही होता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से हमें अपने जीवन में शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था महिषासुर और माँ दुर्गा के युद्ध का सफ़र और साथ ही महिषासुर का क्रिएटिव मेकअप लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बोले जय माता दी। तो मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं माँ दुर्गा के मेकअप लुक शेयर की है आपसे। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने ऑलरेडी ये सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स शॉर्ट में सब कुछ अपने शॉर्ट्स में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बट एक डिटेल्ड माँ दुर्गा और माँ काली का जो मैंने हाफ मेकअप लुक किया है, तो वो बहुत जल्द आएगा। इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार बरसाना, ताकि मैं अगली वीडियो और भी अच्छी आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।